गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन परिचय। गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे। उन्होंने न केवल सिख धर्म को संगठित और सुदृढ़ किया, बल्कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए सिख समुदाय को एक नई पहचान और शक्ति दी। उनके जीवन का हर पहलू प्रेरणादायक है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ। उनका मूल नाम गोबिंद राय था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे और माता का नाम माता गुजरी था। उनका जन्म उस समय हुआ जब भारत में मुगल शासक औरंगजेब के धर्मांतरण और अत्याचार चरम पर थे। गोबिंद राय ने बचपन से ही साहस, बुद्धिमानी और धार्मिकता के गुण दिखाए। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी पारंगतता हासिल की। तलवार, धनुष बाण, घुड़सवारी और कुश्ती में उनकी कुशलता अद्वितीय थी। 1675 में जब मुगल शासक औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया, तब गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी रक्षा के लिए दिल्ली में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनके बलिदान के बाद मात्र 9 वर्ष की आयु में गोबिंद राय को सिखों का 10वां गुरु घोषित किया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म को एक संगठित शक्ति के रूप में खड़ा किया। उन्होंने धर्म, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए अपने अनुयायियों को एकजुट किया। वे मानते थे कि अन्याय और अत्याचार का विरोध करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। 1699 में वैशाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। इस दिन उन्होंने सिख धर्म को एक नई दिशा दी। उन्होंने 5 प्यारों भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई साहिब सिंह और भाई मोहकम सिंह को अमृत पान कराकर खालसा पंथ में शामिल किया। धर्म की रक्षा करना, समाज में समानता और न्याय का प्रचार करना, सिखों को बाहरी और आंतरिक रूप से मजबूत बनाना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने हर सिख को 5 ककार धारण करने का आदेश दिया। पहला, केश, अनकटे बाल। दूसरा, कड़ा, लोहे का कंगन। तीसरा, कच्छा, विशेष प्रकार का अंडरवियर। चौथा, कंघा, बालों को साफ रखने के लिए। 5वां, कृपाण, तलवार। गुरु गोबिंद सिंह जी न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक अद्वितीय कवि और लेखक भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिनमें दशम ग्रंथ, चंडी दीवार, जफरनामा, अकाल उस्तत और सवैये प्रमुख हैं। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब धर्म ग्रंथ के रूप में स्थापित किया और घोषणा की कि अब सिख समुदाय का गुरु केवल गुरु ग्रंथ साहिब होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने मुगलों और पहाड़ी राजाओं के साथ कई युद्ध लड़े। उनका हर युद्ध धर्म और न्याय की रक्षा के लिए था। चमकौर का युद्ध गुरुजी के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। इस युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह जी ने मात्र 40 सिखों के साथ मुगलों की विशाल सेना का सामना किया। इस युद्ध में उनके 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। चमकौर युद्ध से पहले गुरुजी और उनके परिवार को सरसा नदी के किनारे अलग होना पड़ा। इस दौरान उनके छोटे पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह और माता गुजरी को मुगलों ने कैद कर लिया। गुरुजी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह 9 वर्ष और फतेह सिंह 7 वर्ष को सरहिंद के नवाब वजीर खान ने इस्लाम स्वीकार न करने पर जीवित दीवार में चुनवा दिया। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़, महाराष्ट्र पहुंचे। वहां एक अफगान हमलावर ने उन पर हमला किया। घायल होने के बावजूद गुरुजी ने अपने अंतिम समय तक धर्म की रक्षा के लिए कार्य किए। 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोबिंद सिंह जी ने ज्योति ज्योत समा गए। गुरु गोबिंद सिंह जी का संदेश। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन बलिदान, वीरता और धार्मिकता का प्रतीक है। उन्होंने सिखों को यह सिखाया, एक सत्य और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहें।
2. अधर्म और मानवता की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। 3. आत्मसम्मान और समानता का पालन करें। उनका प्रसिद्ध कथन था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन हमें साहस, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।